हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी हिंदी क्लास 10 का चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहानी का हम लोग सारांश को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं या यदि आप लोग मानवीय करुणा की दिव्य चमक का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दिया हुआ है। यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूं और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूं। यदि आप लोग वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो यह चैप्टर हो सकता है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में नहीं आए और आप लोग तरह तरह के क्वेश्चन करने लगे। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, विनती है कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। देखिए और प्रस्तुत हाँ पाठ। गाइस, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। देखिए प्रस्तुत पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक उच्च कोटि का संस्मरण है जिसमें फादर कामिल बुल्के का चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताएं वर्णित है। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए जो गिरजाघरों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु पर्यंत तक इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा। मृत्यु पर्यंत का मतलब हो रहा है कि मरने तक यहाँ पर ही रहे। फादर सन्यासी थे परंतु परंपरागत नहीं। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस स्मरण में मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास किया। फादर बुल्के के निधन पर लेखक का आक्रोश। लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि जिसके रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान क्यों किया। फादर की मृत्यु जहराबाद के कारण कठिन यातना सहते हुए हुई थी। जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति भरा था, उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी। लेखक आज भी फादर की स्नेहमयी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है। फादर बुल्के की आत्मीयता और लेखक। लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना शांत संगीत सुनने जैसा लगता था। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनमें बातें करना कर्म को संकल्प से भरने जैसा था। लेखक स्मृतियों में डूब जाता है। वे पारिवारिक रिश्तों में बंधे थे। वे हमारी हंसी मजाक में शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते थे, हमारे घरों के किसी भी उत्साह और संस्कार में बड़े भाई की तरह खड़े रहते थे और पुरोहितों की तरह आशीष देते थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा, अपितु सदैव ममता और प्यार से लबालब छलकता महसूस किया। उन्हें देखकर लेखक के मन में यह जिज्ञासा सदैव बनी रही कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जग गई, जबकि उनका भरा पूरा घर था। फादर बुल्के का परिवार। लेखक प्राय अपनी बातों में उनसे पूछता था कि अपने देश की याद आती है, तो अक्सर यही कहते थे कि मेरा देश तो अब भारत है। हाँ, जन्मभूमि रेम्स चैपल की याद आती है। माँ की बहुत याद आती है। वे अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते थे। माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आया करती थी, जिन्हें अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। उनका पिता और भाइयों के प्रति बहुत लगाव नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी हो गया था, एक भाई काम करता था, एक बहन थी जो सख्त और जिद्दी थी। फादर को कभी उनकी चिंता करते नहीं देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। आप सब छोड़कर क्यों चले गए, यह पूछने पर वे सरलता से उत्तर देते हुए प्रभु की इच्छा थी। वे बताते थे कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था, लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ और शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की इच्छा के कारण पूछने पर उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। फादर बुल्के की भारत में प्रतिक्रियाएं। फादर बुल्के ने भारत में आकर जीसेट संघ धर्माचार की पढ़ाई शुरू की। 9 से 10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से BA और इलाहाबाद से MA किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 ईस्वी में रामकथा उत्पत्ति और विकास शोध प्रबंध पूरा किया। मातर लिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण नील पक्षी के नाम से किया।
सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और यही उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद किया। वही बीमार पड़े पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर चले गए। संकल्प से सन्यासी फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से सन्यासी। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। 10 साल बाद मिलने पर भी वही पुराने अपनत्व की गंध आती थी। वे जब भी दिल्ली आते थे तो गर्मी सर्दी बरसात झेलकर और खोजकर जरूर मिलने आते थे। 2 मिनट के लिए ही सही। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी, जिसके लिए हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे। केवल इसी बात पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते देख उन्हें दुख करते हुए देखा। घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनकी मुख से सांत्वना के स्वर सुनकर राहत मिलती थी। लेखक को अपने पुत्र की और पत्नी की मृत्यु पर फादर के शब्दों में झरती हुई ध्वनि शांति प्रदान कर देती है। फादर बुल्के की अंतिम जीवन यात्रा। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिलने का दुख है, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में है और बीमार है। जब देखा तो उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह कश्मीरी गेट निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। उतारते वालों में कुछ पादरी, रघुवंशी जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े बड़े विद्वान थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश शंकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से खामोशी खड़े थे। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। हिंदी में भी मसीही विधि से प्रार्थना की गई। पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनका अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक की सोच। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने भी सोचा होगा या नहीं कि उसके मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच से वह पता चल गया कि हम में सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। यदि आप लोग मानवीय करुणा की दिव्य चमक का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप लोग क्लास 10 का सभी चैप्टर्स का वीडियो लाइन वाइज देखना चाहते हैं तो क्लास 10 हिंदी का प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।